हाय दोस्तों, आप सभी को शुभ्रांशु राउत में चैनल में मैं स्वागत करता हूं। शुभ्रांशु, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो पहले हम ले लेते हैं कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन। उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लें। कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा। और एक राइट ट्रायंगल में देखते हैं क्या होता है। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। फिर से और एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इससे हम इसी 3 टाइप का ट्रायंगल आता है, इससे ही क्वेश्चन आता है। तब हम देख लेते हैं इससे हमारा ट्रिक क्या बनता है। पहला वाला देखते हैं। जब एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। मतलब अगर ये वाला जो लाइन है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। मतलब इनका रेशियो ए बी सी, ए बी बाय बी सी इक्वल टू 1। मतलब ए बी इज टू बी सी इक्वल टू 1:1। मतलब ये अगर 100 होगा तो ये भी 1 ना होकर 100 होगा। तो ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ट्रिपलेट बनता है। ये एक है तो ये एक है, तो ये कितना होगा। ये अगर ये B है, ये P है, ये H है, तो क्या होगा। H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल रूट ओवर। हम पहले थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। मतलब ये 90, ये वाला ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये H कितना होगा। H होगा 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल रूट ओवर। मतलब 112 का होल रूट ओवर √2 होगा। ऐसे ही हम और 2 ट्रायंगल का देख लेते हैं। थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। इसी 3 टाइप का क्वेश्चन ट्रायंगल से आता है क्वेश्चन सब। आप लोग देख लेना, आपका हाइट एंड डिस्टेंस में और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देख लेते हैं, तीनों टाइप का एंगल देखते थे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन था, ये सब भी देख लेते हैं। देखिए, ये होता है एक ट्रायंगल। ये होता है एक ट्रायंगल जो होता है 45 डिग्री का। ये वाला देख लीजिए,
45 डिग्री, मतलब ए भी 45 डिग्री। और होता है एक वाला, ए वाला 30 डिग्री। मैं इधर बाहर लिख लेता हूँ। और एक ए और एक ये वाला है, ये वाला 60 डिग्री, मतलब ए एंगल, दिस एंगल ये होता है 60 डिग्री, ये डिग्री। तो क्या होगा जब 45 डिग्री होगा, तो अगर ये एक है, ये एक है, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। ये 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री का सामने वाला, इस सामने वाला ये 1 होगा, तो ये 30 होता है, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा। 60 का सामने वाला ये वाला होगा √3, इसको याद रखना। ये 60 का सामने वाला ये √3 है, तो ये होगा 30। ये √3 है, तो ये होगा, ये वाला होगा, इस 30 का सामने वाला होगा 1, ये 1 है, ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होगा। ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होगा। इससे आपका सभी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। थोड़ा छोटा, हाँ। फ्रॉम पॉइंट P on the level ground, the angle of elevation of the top tower is 30 degree. If the tower is 200 meter high, the distance of point P from the foot of the tower, मतलब हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of the top tower is 30 डिग्री। एक टावर है, ये वाला एक टावर है, एंड ये जो लेवल ग्राउंड, ये है ग्राउंड लेवल। इधर एक पॉइंट है P, पॉइंट P है। इधर से जब देखते हैं क्या, टावर के ऊपर देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन से टॉप को देखते हैं। इसे इधर से जब टॉप को थोड़ा इधर से जब टॉप को देखते हैं, तो ये होता है कितना डिग्री, ये 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री है। तो एंगल तो 90 डिग्री में होगा ना, तो ये कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। 60 के सामने वाला ये √3 होगा, 30 के सामने वाला ये 1 होगा, ये कॉर्नर 2 होगा। तो ये क्या पूछा है, द टावर इज 200 मीटर है, मतलब ये 1 ना होकर 200 होता है, इंटू 200। तो ये √3 ना होकर वो पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है फुट ऑफ टावर से ये पॉइंट P, ये कितना डिस्टेंस में होगा। ये √3 ना होकर 2 इंटू 200 √3 होगा। दिस इज √3, 200 √3 होगा। अच्छा, √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 = 1.73। 2 कहीं पर दिया होता है, 2 ना लेने से भी चलेगा, नहीं लेने से भी चलेगा। मतलब 200 √3 कितना होगा, 1.73
इससे 200 गुना करेंगे, इंटू 200 इंटू 200, इधर से इंटू 200, 200 से होने से 2 इधर से गुना हो जाएगा इससे, और 0 0 कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, मतलब 3 4 6 मीटर हो जाएगा ए वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। A 6 feet tall observer is 100 meter away from a tower. The angle of elevation of his eye to the top of the tower is 30 degree. Then the height of the tower is 100 foot. दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लगता है, देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। द एंगल दिस इज ये सब फीट में दिया है। ओहो, हाइट ऑफ द टावर इज 100 फीट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। और छोड़ लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। अगला वाला क्वेश्चन में जाएंगे। ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड ऑब्जर्व्स ए फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ at an angle of elevation of 30 degree, and after 2 minutes he observes the same bird in the south at an angle of elevation 60 degree. If the bird flies all along the straight line at a height of 50 meter, then its speed in kilometer per hour is। ये क्या पूछा है? ये दिया है कि ये यहाँ पर एक बॉय है, इधर एक बर्ड फ्लाई करता है क्या इधर। ये नॉर्थ डिग्री है, ये नॉर्थ एंगल है, ये साउथ एंगल है। ये नॉर्थ से साउथ जाता है, ऐसे बॉय दिखता है इस यहाँ से यहाँ तक। नॉर्थ से ये बर्ड फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री अप टू 2 मिनट, एंड साउथ एट 60 डिग्री। मतलब ये बोलता है क्या, ये नॉर्थ में ये 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री था। मतलब वो अब जो साउथ में चला गया, ये जब साउथ में गया तो 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री हो गया। वो पूछता है कि कितना टाइम में गया, 2 मिनट में गया। वो हाइट में कितना हाइट में उड़ रहा था, ये 50 मीटर था। ये 50 है, ये 30 है, मतलब ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर होता है कितना, 90 होता है। ये 60 मतलब ये होगा, ये हो जाएगा √3। ये 60 है मतलब ये 30 होगा, ये 30 होगा तो यह हो जाएगा ये 1। टोटल मिल यहाँ ये होता है, ये 60 होता है तो ये 30 होगा। ये 30 है तो ये भी 1 होगा। ये 1 ना होकर 50 होता है, मतलब इंटू 50, 1 से 50 इंटू 50, तो ये √3 ना होकर ये भी 50 होगा, इंटू 50। √3 से √50 √3, ये 50 √3 होगा, 50 √3। ये फिर से ये 1 है तो ये 60 है तो 30 है। 30 का जो सामने आता है, 30 का जो सामने आता है ये होता है 1। 60 का जो सामने आता है ये वाला 60 हो जाएगा।
ये 60 का जो सामने आता है ये हो जाएगा √3। तो √3 का मतलब 50 है, तो 1 का मतलब 50/√3 होगा। तो ये हो गया 50√3, ये हो गया 50/√3। टोटल मिलकर क्या हो जाएगा 50√3। अगर ये ए है तो ये बी है, तो 50√3 प्लस 50/√3 क्या हो जाएगा, इधर से गुना हो जाएगा, कहाँ से, √3 50√3 से हो जाएगा 50 × 3 मतलब 150 प्लस 50/√3 200/√3। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, नीचे लिख लेते हैं। इस जगह 50 200/√3 200/√3। ये ए से बी का डिस्टेंस हो गया 200/√3। वो पूछा है, वो क्या पूछा है, ये पूछा है कि वो 2 मिनट में जाता है तो km/h में कितना होगा। ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस मिला है हमें क्या 200/√3। तो वो 2 मिनट में जाता है, 2 मिनट में 200/√3 2 मिनट में जाता है 200/√3। टू मिनट में जाता है 200/√3 मीटर, दिस इज मिनट, दिस इज मीटर। 200/√3 मीटर जाता है। वो 1 आवर में कितना जाता है, कितना किलोमीटर, 1 सेकेंड 1 मिनट, वो ये 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में जाता है इतना 200/√3। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा 200/√3 इंटू, नीचे से ऊपर है ना, ये नीचे जाएगा, √3 इंटू 120, ये मीटर है, ये सेकेंड है, मतलब वो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। 200/√3 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। तो km/h करने से 18/55 गुना करना पड़ेगा। तो इधर से 18/5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5। जब km/h से मीटर पर सेकेंड को जाना होता है तो 5/18 मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या होगा, ये 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 × 3, 6 × 2, 2 × 5 10, फिर से एक 0 कट जाएगा, और रह गया क्या 3 है, ये √3 है, √3 से कटने से ये √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। 3 से √3 से 3 कटने से √3 हो जाएगा, √3 इंटू 2 ये हो जाएगा 2√3 km/h। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ पर 2√3 तो नहीं दिया है, तो क्या होगा √3 का मतलब 1.732, ये गुना कर देंगे हम, तो गुना करने से क्या हो जाएगा 1.732 से 2 गुना कर देंगे, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 7 14, 2 × 2 + 1 3.464 km/h, 3.464। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री इज। वो ये पूछता है, ये एक ट्री है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर एक ट्री है, यहाँ पर एक ट्री है। ये पूछता है कि इधर सन है, सन का लाइट आता है, ये ट्री का शैडो गिरेगा ज़मीन पर, तो ट्री का हाइट जितना है, इसका जो शैडो है, शैडो की हाइट भी इतना है। तो पूछता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मतलब ये जो एंगल में वो गिरता है ना, रे गिरता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मतलब वो जो सन कितने एंगल पर है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, दिस एंगल। तो क्या होगा, ये जो भी है, ये अगर 100 मीटर है, ये अगर 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा। मतलब ये रेशियो में क्या है, 1:1। ये 1 है तो ये 1 है। वो जो रूल पढ़े थे, तीनों रूल, वो कहाँ पर फिट होता है, जब ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। फ्रॉम द फुट एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 160 मीटर ए पर्सन ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द टावर विथ एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग्स ऑफ टैन ए दिया है, टैन बी दिया है। तो क्वेश्चन हम फिगर पहले बना लेते हैं। फ्रॉम द फुट एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 160 मीटर, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है कितना, 160 मीटर। एक टावर है, टावर तो ऊंचा रहेगा, विद एंगल ऑफ एलिवेशन बी एंड ए। जो फ्रॉम द फुट से जब देखता है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है क्या, इधर से इधर तक एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है, ये रहता है, ये होता है बी। ये टावर है, ये टावर है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग से क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन बी, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ए। तो इसका क्या रहता है, ये होता है ये बी, मतलब टैन ए होता है क्या, P/B। ये P होगा तो ये B होगा। मतलब ये बोलता है टैन ए, ये 15 होगा तो ये 8 होगा। ये 8 है, 15, ये तो ट्रिपलेट में आता है। ये 8, 15, 17, 8, 15, 17, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17। ये बी, टैन बी दिया हुआ है, ये 2 है तो ये 3 होगा। देखिए ये 3 ना होकर ये 8 है, ये यहाँ 3 है, ये कैसे होगा, इसको सेम कर लेते हैं। ये हो गया, इससे 8 गुना कर देंगे, तो इससे भी 8 गुना कर देंगे, इससे 3 गुना कर देंगे, तो ये सबसे 3 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, 8 × 3 ये हो जाएगा 24, ये 24, ये सेम हो गया, मतलब ये 8 × 3, इससे ये था 2 से 8। अच्छा, तो ये देख लीजिए, जब ए हो जाएगा
2 इंटू 8 ये टोटल हो जाएगा 16, ये टोटल हो जाएगा 16, ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा जो डाटा है इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा। अगर ये हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। इस वाला क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन में डाटा में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में डाटा थोड़ा गड़बड़ है, हम दूसरे वाले पार्ट में डाटा सही करके बना देंगे। तो एक वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।